अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीलो ज़िंदगी। मेरा नाम है मुबशर मुगल और आज के इस प्रोग्राम का जो मौजू है वो है 6 झूठ। और 6 झूठ ऐसे हैं जो गैरी किलर अपनी किताब दी वन थिंग के अंदर लिखते हैं। दी वन थिंग, गैरी किलर ने ये किताब लिखी जो कि करोड़ों लोगों ने इसको स्टडी किया, इसको पढ़ा। तो उसमें ये 6 झूठ लिखता है जो सोसाइटी या मुआशरा आपके साथ बोलता है, जिसकी वजह से आप कामयाबी से दूर हो जाते हो, सक्सेस से दूर हो जाते हो। या यूं कह लें कि आप और आपकी कामयाबी में हायल ये 6 झूठ हैं जिनको आपने बेनकाब करके ख़त्म करना है। और यही इस प्रोग्राम का आज मौजू मैंने रखा है। इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आज ये 6 झूठ जो हैं वो आपके सामने बेनकाब किए जाएं। पहला झूठ जो ये मुआशरा या सोसाइटी हमारे साथ बोलती है वो ये है कि एवरीथिंग मैटर्स इक्वली, हर चीज़ यकसां अहमियत रखती है। ये नाजरीन बिल्कुल गलत बात है कि हर चीज़ की एक जैसी अहमियत होती है। हमें यही सिखाया जाता है, यही पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर हम गौर करें तो हर एक चीज़ का एक वक्त होता है और वो वक्त के ऊपर ही अच्छी लगती है। और आप अगर पूरे दिन में हिसाब लगाएं तो जो आप स्टार्ट लेते हो तो उस वक्त अगर आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पहले करते हो तो तब ही पूरा दिन आपका अच्छा गुजरता है। लेकिन अगर आप हर एक चीज़ को इम्पॉर्टेंस देना शुरू कर दें या हर एक चीज़ को बराबर या यकसां टाइम दें तो आप कैसे दे पाएंगे? ये मुमकिन नहीं होगा। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, जब वालिदैन हमें भेजते थे तो सुबह सवेरे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी कि हमें सिपारा पढ़ने के लिए, कुरान पाक पढ़ाने के लिए मस्जिद में भेजा जाता था। वहाँ जाके हम मौलवी साहब से पढ़ते थे। उसके बाद जो है वो स्कूल का वक्त आता था और हम स्कूल जाते थे। और शाम के वक्त जनाब हमें वक्त मिलता था थोड़ा बहुत खेलने का। यानी उन्होंने हमारी एक लाइफ में एक सीक्वेंस बनाया हुआ था। लेकिन जब हम जवान होते हैं, बड़े होते हैं और अपनी मर्ज़ी से चीज़ें हम कर सकते हैं तो उस वक्त थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काम, पेचीदगी आ जाती है। हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि कौन से काम को कितनी अहमियत दी जाए। अगर किसी से पूछे तो वो कहते हैं कि सारे काम साथ साथ करो। ये मुमकिन नहीं है कि हर एक चीज़ को हम प्रायोरिटी दे के उसको ऊपर रखें। इसलिए ये जो झूठ हमसे बोला जाता है कि हर चीज़ इक्वली मैटर करती है, ये मुमकिन नहीं है। इसके लिए आपको एक मिसाल भी दे देता हूँ, एग्जाम्पल दे देता हूँ कि देखें, अगर एक टीचर है, उस्ताद है, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है तो बच्चे जो हैं उनको पढ़ाने का अंदाज़ तो टीचर का एक जैसा है, लेकिन बच्चे जो चीज़ सीख रहे हैं वो एक जैसी नहीं सीख रहे। इसी तरह अगर ऑफिसर जो हैं वो किसी से ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ट्रेनिंग जो वो लेंगे, हर एक ऑफिसर एक तरह से रिएक्ट नहीं करेगा, लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगा। अब ये चीज़ साबित करती है कि हर एक चीज़ यकसां नहीं है, हर चीज़ इक्वली मैटर नहीं करती है। हर एक चीज़ की एक अपनी इम्पॉर्टेंस है और अपनी जगह पे वो अहमियत रखती है। दूसरा झूठ जो ये सोसाइटी हमें सिखाती है या जो बोला जाता है वो ये है कि मल्टी टास्क करने वाला शख्स हमेशा कामयाब होता है। यानी मल्टी टास्क हमें करने चाहिए, एक ही वक्त में बैक वक्त में बहुत सारे अगर हम काम करेंगे तो फिर हम सक्सेसफुल होंगे। नाजरीन, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। अगर हम इस दुनिया में बहुत कुछ करना चाहते हैं और एट अ टाइम करना चाहते हैं और दुनिया हमें कह रही है कि आप कर पाओगे, तो वो हमें एक ऐसी बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, एक ऐसे रास्ते पे डाल रहे हैं जिसका कोई एंड नहीं है। यूँ समझ लें कि एक ऐसी रोड है जिसका दूसरा किनारा जो है वो समुंदर में जाके गिरता है या किसी ऐसी खाई में गिरता है जिसका हमें इल्म नहीं होता। तो अगर आपको कोई ये कह रहा है कि आप बैक वक्त में बहुत सारे काम कर रहे हैं तो ये झूठ है। आप एक ही वक्त में हर काम नहीं कर सकते या इवन 2 काम भी एक वक्त में नहीं कर सकते। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आपकी लाइफ अजीब सी हो जाएगी, आपको खुद समझ नहीं आएगा, पेचीदा हो जाएगी, सर दर्द रहेगा, डिप्रेशन रहेगा और एट द एंड आप देखेंगे कि एक काम भी नहीं हो पाएगा। चूँकि इस बुक का नाम दी वन थिंग है तो मैं एक और एग्जांपल पिछले प्रोग्राम में दे चुका हूँ कि स्टार्ट में वो लिखता है कि अगर आप 2 खरगोशों को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो एक भी आपके हाथ नहीं आएगा। तो इसी तरह है, आप मल्टीटास्क नहीं कर सकते, आप सिर्फ एट अ टाइम एक काम कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि इस झूठ से आप इज्तनाब करें।
تیسرا جھوٹ جو ہم سے بولا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ڈسپلن اگر ہیں لائف کے اندر، یعنی ڈسپلن اور نظم و ضبط بھری زندگی گزار رہے ہیں تو تب ہی آپ کامیاب ہوں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے ناظرین، ایک خاص مومنٹ کے لیے، ایک خاص کام میں کچھ دیر کے لیے تو آپ ڈسپلن ہو سکتے ہیں، لیکن صبح سے شام تک آپ ڈسپلن کے ساتھ چل کے بہت کچھ اچیو نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کی لائف اگر ڈسپلن بھری نہیں ہے، یعنی مکمل طور پہ اگر صبح سے دیکھیں شام تک، پھر دوسرا دن، تیسرا دن، تھوڑا بہت ڈسپلن آپ میں ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ اپنے اس ٹاسک، اپنے اس ایک کام، اپنی اس ایک تھنگ کو لے کے ہونا چاہیے جتنا آپ ڈسپلن رہ سکتے ہو۔ لیکن اگر کوئی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ بالکل جناب 100% آپ ڈسپلن ہو جاؤ تو تب ہی آپ کامیاب ہو رہے ہو، تو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اس کو بھی اپنی لائف سے سائڈ لائن کر دیں، کوئی بہت زیادہ آپ کو ڈسپلن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا بہت جو آپ کے لیے ضروری ہے وہ کر لیں۔ چوتھا جو جھوٹ ہم سے بولا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ول پاور، یعنی قوت جو ارادی ہے، جب چاہیں اس کو استعمال کر کے آپ اس دنیا کے اندر کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جو ہمیں معاشرہ یا سوسائٹی سکھاتی ہے، کبھی کبھی بہت سارے اسپیکر بھی ہمیں یہ سکھاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر وقت وہ ول پاور ہماری جاگتی نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے جاگتی ہے، موٹیویشن آتی ہے، انسپریشن آتی ہے، اندر سے آتا ہے کہ جناب میں نے یہ کر دینا ہے۔ ایک لیکچر سنا، ایک کہانی سنی، کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھا، کسی کو کسی پوزیشن میں دیکھا تو ایک دم سے یاد آ گیا جناب نہیں ایسے نہیں، ایسے کروں گا، ایک دم سے آپ کے اندر سے انرجی چارج ہو گئے، وہ بیٹری جو ہے وہ وقتی طور پہ آپ کی چارج ہوئی ہے، تو اس وقت وہ ساری انرجی یا تو آپ سنبھال لیں یا پھر اس کام کے اوپر لگائیں جو آپ کی زندگی کا گول ہے، مقصد ہے، جو ون تھنگ ہے، تو پھر تو بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں، یہ میں ادھر ادھر صرف کر دیتا ہوں اور پھر جناب دوبارہ میں چارج ہو کے کچھ بھی کر لوں گا، تو یہ ایک جھوٹ ہے۔ آپ جناب اپنی انرجی کو جتنا بچائیں گے اتنا آپ کا فائدہ ہے، اور بچا کے اپنے اس ایک کام کے اوپر لگائیں، ایسے کاموں کے اوپر صرف نہ کریں جن میں آپ کا کوئی فائدہ نہ ہو، جن میں لوگوں کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ اب آپ نے سوچنا ہے۔ پانچواں جو جھوٹ اس کتاب کے اندر اس نے ہمیں لکھا ہے کہ معاشرہ ہمارے ساتھ بولتا ہے، وہ یہ ہے کہ بیلنسڈ لائف۔ اس سے پہلے ڈسپلن لائف آئی تھی، اب بیلنسڈ لائف۔ بیلنس لائف کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی جناب بڑی بہترین انداز میں گزر رہی ہے، زندگی کے ہر ایک فیلڈ میں بیلنس آپ چاہ رہے ہو، گھر والوں کے ساتھ بھی یکساں ہو، باہر بھی یکساں ہو، جتنا ٹائم جناب گھر والوں کو دیتے ہو اتنا ہی جناب آپ اپنے گول اور ایم کو دیتے ہو، اتنا ہی آفس میں دیتے ہو، اتنی زندگی کے ہر ایک معاملے میں دیتے ہو، اور آپ کی لائف جو ہے بالکل ایک جس طرح آپ موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں، سپیڈ فکس ہوگی ایسی چل رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ اگر آپ کی سوچ ہے یا کوئی آپ کو بتا رہا ہے کہ بیلنس لائف آپ گزار سکتے ہو، تو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کرنے کی کوشش کر رہے ہو تو ایسا نہ کرو، چونکہ لائف بیلنس نہیں رہتی۔ یہ لائف ایک ایسا سفر ہے جو ان بیلنسڈ ہے، کبھی اپس آئیں گے اور کبھی ڈاؤنز آئیں گے۔ اپس اینڈ ڈاؤنز از دا پارٹ آف لائف۔ آپ کی لائف بیلنس نہیں رہ سکتی، اور اسپیشلی جب آپ ایک چیز کو چنتے ہو، ایک ون تھنگ، ایک کام، ایک حکمت عملی کی طرف جاتے ہو، ایک منزل کی طرف جاتے ہو، تو ڈیفینیٹلی زیادہ وقت جو ہے آپ اسی کو دیتے ہو، زیادہ ٹائم آپ اسی کو دیتے ہو۔ جب زیادہ وقت اور زیادہ ٹائم آپ نے ایک چیز کو دینا ہے تو آٹومیٹیکلی یہ تو کنفرم ہے کہ آپ کی لائف بیلنس نہیں رہے گی، آپ دوسری چیزوں کو کم وقت دو گے۔ تو یہ اگر کہا جاتا ہے کہ بیلنس لائف گزاریں گے تو پھر ہی کامیاب ہوں گے، تو پھر وہ ون تھنگ میں آپ شہرت نہیں اچیو کر سکتے، بہت زیادہ بلندی تک آپ نہیں پہنچ پائیں گے۔ اس لیے بیلنس لائف بھی ہونا بالکل ضروری نہیں ہے، اگر کہا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ آخری جھوٹ یا چھٹا جھوٹ جو ہم سے بولا جاتا ہے وہ ہے کہ بگ از بیڈ۔ بڑا اگر ہم سوچیں اور بڑا کچھ کرنا چاہیں، کوئی بڑا ایم یا گول ڈیسائیڈ کر لیں تو دنیا ایک دم سے کہتی ہے جناب یہ بری چیز ہے۔ بہت زیادہ کسی کے پاس پیسے آ جائیں تو اس کو بھی برا سمجھا جاتا ہے، اور جتنی بھی بڑی بڑی کامیابیاں ہیں، بڑی بڑی سکسیس جو لوگ حاصل کرتے ہیں ان کو برا سمجھا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بڑا سوچنا نہیں ہے۔ ہمیں گھر میں بھی، گھر کے اندر بھی یہی سکھایا جاتا ہے کہ بڑا نہیں سوچنا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنا بڑا آپ سوچ سکتے ہو اتنا بڑا آپ اچیو کر سکتے ہو۔ جس طرح سر سندیپ مہیشوری کہتے ہیں کہ جب سوچنا ہی ہے تو بڑے سے بڑا سوچو نا، بڑے سے بڑا، اس دنیا میں سب سے بڑا۔ اب ایسا کیوں ہے؟ چونکہ کم از کم
सोच की तो लिमिट नहीं है, सोचने की हद तक तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो, क्योंकि फर्स्ट क्रिएशन होनी है आपके दिमाग में। तो फर्स्ट क्रिएशन तो अच्छे से करें, जब फर्स्ट क्रिएशन अच्छे से हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सेकंड यानी फिजिकल क्रिएशन भी आप कर पाओगे। अगर आपका टारगेट ये है कि आपने जनाब 10% किसी चीज़ में कामयाबी हासिल करनी है तो 20% का सोचो, तब जनाब आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे। आपने कभी भी छोटा नहीं सोचना है और न ही जनाब बड़ी कामयाबी को छोटा समझना है, बुरा समझना है। बड़ी कामयाबी बुरी नहीं हो सकती, लेकिन बुरी चीज़ जो है वो बड़ी ज़रूर हो सकती है। इसलिए ये कंसेप्ट जो हमें दिया जाता है कि बिग इज़ बैड, ये भी एक झूठ है और इसको आपने ख़त्म करना है। तो नाजरीन, मैंने आपको 6 झूठ बताए, दोबारा गिनवा देता हूँ। पहला झूठ ये था कि हर चीज़ यकसा अहमियत रखती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अहमियत और प्रायोरिटी सिर्फ वो एक चीज़ रखती है, वो वन थिंग है जिसमें आपने लाइफ में आगे जाके अपनी शोहरत या बुलंदी तक पहुँचना है या बुलंदी आपने हासिल करनी है। दूसरी चीज़ मल्टीटास्किंग है। आप मल्टीटास्क करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप कोशिश करें कि मल्टीटास्क ना करें, सिर्फ एक काम एक वक्त में करें। तीसरी चीज़ कि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आपकी लाइफ के अंदर हो, ये भी झूठ है। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत नहीं है। अपने एक एम को पकड़ें और उसमें थोड़ा बहुत जितना आप डिसिप्लिन रख सकते हो रखें। चौथी चीज़, जो चौथा झूठ हमारे साथ बोला जाता है कि विल पावर, कुव्वत इरादी, जनाब आप जब चाहो उसको पुकार लो और उससे कुछ भी हासिल कर लो। ये हर वक्त मुमकिन नहीं है। एक ख़ास मोमेंट होता है, जिस तरह दुआ ख़ास मोमेंट में कबूल होती है, इसी तरह इसके लिए भी एक मखसूस वक्त होता है। पाँचवा झूठ जो हमारे साथ ये सोसाइटी बोलती है या जिसका हमें इल्म नहीं है, वो है बैलेंस लाइफ, यानी ज़िंदगी जो है वो एक जैसी आपने गुजारनी है, हर जगह पे एक जैसा टाइम देना है। ऐसा नहीं है, जो आपका एम होगा, गोल होगा, उसी में ही आप सबसे ज़्यादा टाइम दोगे और वही आपके लिए बेस्ट है। लास्ट झूठ है बिग इज़ बैड, तो बिल्कुल भी ये गलत बात है। बड़ी चीज़ बुरी नहीं होती, हर बड़ी चीज़ बुरी नहीं होती और कामयाबी तो बिल्कुल भी बुरी नहीं होती। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जी लो ज़िंदगी, इसके अंदर जो आज ये 6 झूठ मैंने बेनकाब किए, जो कि किताब दी वन थिंग के अंदर लिखे गए हैं, गैरी केलर ने लिखे हैं, और इसका आप उर्दू तर्जुमा भी कासिम अली शाह साहब कर चुके हैं, जीत की जानब, उसमें भी आप ये पढ़ सकते हैं। इसकी आपको समझ आई होगी और आप न सिर्फ इसको समझेंगे, अपने तक रखेंगे, बल्कि दूसरों तक इसे शेयर भी करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि यकीनन आपके आने वाला वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा और नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।